हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। बेटा लास्ट क्लासेस में हमने कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस किए थे। अब उस अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आईआईटी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। थोड़ा अच्छे से करिएगा। पहला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। आईआईटी एग्जाम 2006। डिटरमाइन वाई नॉट सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स वेयर वाई जीरो इक्वल टू वाई नॉट हैज़ अ फाइनाइट लिमिट एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन वन थिंग, देखिए ये एनालिटिक अप्रोच वाला क्वेश्चन है, या यूँ कह लीजिए इसमें एनालिसिस लगेगा, और एनालिसिस से आपका प्रेम कैसे है आपको भी बताएं। बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं और आते रहेंगे। इसको छोड़ के डिफरेंशियल इक्वेशन आप नहीं पढ़ सकते। 12th क्लास के बच्चे में और आप में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना यार। वैसी चीज़ें अब नहीं करोगे तो कब करोगे। देखो, आपको वाई नॉट डिटरमाइन करना है। ये आपका इनिशियल कंडीशन दी हुई है ना, वाई का वैल्यू दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है, जो भी दिया है। एंड बेटे ये पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद बात करेंगे सॉल्यूशन। बड़ा प्यारा ज़बरदस्त क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। हाँ जी, ये वाई डैश का मतलब आपका डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स। हाँ जी, ये तो आपका खूबसूरत वाला टाइप है। कौन सा? लीनियर है ना। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। तो इसमें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। हाँ हाँ, और क्या। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे पहले। ई रेस टू पावर में माइनस में डी एक्स, दैट वुड बी ई पावर माइनस एक्स। फिर मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन से। अब ये क्यों कर रहे हैं भैया, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊँ? इतने क्वेश्चंस करा दिए आपको। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट, ये इधर वाला साइड किसका डेरिवेटिव बनेगा आपको भी पता है। ये y इंटू ई पावर माइनस एक्स। ये बन गया आपका ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस टू एक्स। उसके बाद क्या करना है ये मैं ही बताऊँ। मत कर दी भैया तुमने, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा बेटा जी, ये वाला साइड तो यही हो गया। आइए आइए, आराम से, आराम बड़े आराम से सब करा दूंगा मैं, चिंता मत करो। ये वाला साइड का आंसर तो खुद ही है। सो देयरफॉर जी वाई ई माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल आएगा आपका माइनस ई माइनस एक्स। चेक कर लो बेटा, एकदम से रिएक्ट नहीं करो। इसका इंटीग्रल आएगा प्लस 1/2 करके आ जाएगा। कांस्टेंट यहाँ ऐड करना है, यहाँ करिए, उधर करना वहाँ करिए, आपकी मर्जी जी। थ्रू आउट आप वाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर चाहें तो, सॉरी ई पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। अब इसमें आप इनिशियल कंडीशन डालिए। वाई ज़ीरो जो है बेटा वाई नॉट दिया हुआ है, यानी वाई का वैल्यू वाई नॉट दिया हुआ है जब एक्स का वैल्यू कितना है आपका ज़ीरो। एक्स का वैल्यू ज़ीरो है ना, ये मीनिंग है। सो दैट इज, इसमें डालेंगे तो क्या आएगा मेरे बेटा, इसकी जगह वाई नॉट, और यहाँ माइनस 1 + 1/2 ई रेस टू पावर 0 1 होता है प्लस सी। अच्छे से चेक कर लीजिए, ये आपका माइनस हाफ। ओके, सो वाई नॉट प्लस हाफ इज सी, पहली चीज़। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या करेंगे। आप चाहो तो इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं। रुक जाइए, भी करते हैं, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो आपका सॉल्यूशन है उसका लिमिट फाइनाइट है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब जब वाई एक्स आप फाइनली निकालेंगे, वाई एक्स ये रहा ना वाई एक्स, जब इसको फाइनली निकालोगे, इधर लिमिट लगाओगे तो आंसर फाइनाइट आना चाहिए, है ना। यही कह रहे हैं। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, साथ रहिए भाई, बड़ा गजब चीज़ है यहाँ। ये पूरा एनालिटिकल अप्रोच है, और मैंने ही आपको एनालिसिस पढ़ाया है। नाक मत कटवाना, ना अपनी ना मेरी। आ जाओ, मैं बैठा हूँ ना भाई कराने के लिए, मैं कराऊंगा आपको, आराम से करा दूंगा सब, चिंता नहीं करिए, देखते जाइए बस। ठीक है, आओ भाई, वन लास्ट थिंग। ये स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन
फाइनली फाइनली आंखें खोल के रखो। हाँ जी, आई होप कुछ कट नहीं रहा। नहीं, कुछ नहीं कट रहा, एवरीथिंग इज फाइन। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ y की जगह फंक्शन ऑफ x लिख देते हैं, y x। हाँ जी, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, हाँ जी, -1 प्लस 1/2 ई पावर -x प्लस सी ई एक्स। हाँ जी, यही है सब कुछ, अगर आप ध्यान लगाएं तो यही सब कुछ है। मैं थोड़ा रेड कलर में लिख देता हूँ, यही सब कुछ है। लेट मी रिपीट। देखो बेटा, ये जो लिमिट दी हुई है क्वेश्चन के हिसाब से, ये लिमिट फाइनाइट है, यानी इस साइड का जो आंसर आएगा वो एक फाइनाइट नंबर आएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ज़रा लिमिट देखते हैं इस साइड का, जब x इन्फिनिटी पे जा रहा है। जब x इन्फिनिटी पे जाएगा तो -1 का लिमिट तो -1 रहेगा। बढ़िया, फाइनाइट है, बढ़िया। हाँ जी, हाफ इंटू ई पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो, देख लो, ई पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो होता है भाई। प्लस ये फंस गया भाई पेंच, जब x इन्फिनिटी पे है तो ई पावर इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एक मिनट, तो बेटा ये क्या है आपका, ये वाला साइड फाइनाइट है और ये वाला साइड आ रहा है -1 प्लस सी इंटू इन्फिनिटी। अब ये देखिए, ये साइड फाइनाइट है तो इस साइड को भी फाइनाइट होना चाहिए। इस इन ऑर्डर टू गेट फाइनाइटनेस, आपको इसको पिक्चर से हटाना पड़ेगा। इसको मतलब देखो भैया, अगर आपका C नॉन ज़ीरो हो गया, C नॉन ज़ीरो हो गया, तो बेटा इस साइड का आंसर तो इनफाइनाइट आएगा, है ना, चाहे प्लस में है या माइनस में है, जबकि आंसर तो फाइनाइट है। तो अगर आपको फाइनाइटनेस बरकरार रखनी है तो इसको हटा दीजिए ना। ये कब हटेगा, जब C हटेगा। आया समझ में बेटा, ये होता है एनालिसिस। above is finite only if C ज़ीरो। जो एनालिसिस मैंने आपको करके बताया, तो मेरे को आदत है PD वगैरह लंबे लंबे क्वेश्चंस करने की, इसलिए आराम से हो जाएंगे। दैट इज इफ, हाँ जी, C का वैल्यू ये रहा। आया मज़ा बेटा, हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही मज़ा आएगा। ज़िंदगी सफल करिए। लीजिए, क्या मज़ेदार क्वेश्चन है यार। आइए पढ़िए, लाइफ सफल कीजिए जी। नेक्स्ट, ये देखिए, और भयंकर। मतलब मैं स्पेसिफिकली वही क्वेश्चन उठा के लाया हूँ जिसको पढ़ते ही बच्चे छोड़ देते हैं। स्पेसिफिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, कहने को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन आसान है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस की वजह से। आइए, फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट हाफ ज़ीरो। बढ़िया, इसको इनिशियल कंडीशन समझ लो, x का वैल्यू हाफ है और y का वैल्यू ज़ीरो है, एंड हैविंग स्लोप। भाई आपको स्कूल से पढ़ाया जा रहा है, स्कूल से, कि स्लोप है, डेरिवेटिव है, dy/dx, टेंजेंट, है ना। तो स्लोप और होता क्या है, फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू हाफ ज़ीरो एंड हैविंग स्लोप एट xy गिवन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। आंसर भी लिख दिया मैंने, थोड़ी देर के लिए आंसर को भूल जाइए। ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। भैया ज़रा साथ है ना, अगेन मैं वही कहूँगा, नाक मत कटवा देना भाई, ठीक है ना। इतने आसान आसान से, मतलब अब ये स्लोप देख के या स्टेटमेंट देख के आप क्वेश्चन छोड़ाएंगे तो कैसे चलेगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। आइए सॉल्यूशन करते हैं, बेटा साथ देना। ये आ जाएगा इतने में, तो जाना चाहिए। चलो भाई आओ, डी वाई इधर रखिए, डी एक्स उधर लेके जाइए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हमें देखना है ना कि डी वाई बाई डी एक्स विल वर्क और डी एक्स बाई डी वाई विल वर्क, वो तो सिचुएशन बताएगी। एक बार ट्राई कर लेते हैं। डी वाई इधर रखते हैं, डी, क्योंकि यूजुअली किया तो यही जाता है, तो मुझे लग नहीं रहा कि काम आएगा, क्योंकि 2x माइनस टेन इनवर्स वाई डी वाई इक्वल टू 1 + y² dx। अच्छा, ये तो कर रहा है काम, शायद शायद, देखते हैं अभी देखते हैं। तो dy/dx विल बी 1 + y² डिवाइडेड बाय 2x माइनस टेन इनवर्स y।
देखो भाई, ये तो कोई टाइप दिख नहीं रही यहाँ पे, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, लीनियर भी नहीं दिख रहा है, ये आपका क्या नाम है, होमोजीनियस भी नहीं दिख रहा है, और लीनियर भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ये नहीं सीधा सीधा काम कर रहा है, इसको पलट दीजिए, डी एक्स बाई डी वाई। अब समझ गए मेरी बात, इसको ये रखो, उसको उधर लेके जाए, चेंज कर देंगे। ये तरीका है ना, रफ में करके देख लेना। अब आप इसमें भी शोर मचाएंगे, भैया शोर मचाने से क्या होगा, काम करो ना। दैट इज डी एक्स बाई डी वाई। हाँ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बस हो गया। नहीं, वाई अलग करेंगे और एक्स अलग करेंगे, यही लिख दूँ। लेट मी टेक माई टाइम। एक्चुअल में स्पेस हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, और आपको कंफ्यूज भी नहीं करना है, इसलिए ढंग से लिखते हैं। बेटा ये टर्म्स अलग हो जाएंगी, तो हमें मिलेगा हाफ टेन इनवर्स वाई ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर। अगर इंटीग्रल का नौबत आया तो इसको टी पुट करके डेरिवेटिव साथ में बैठा हुआ दिख रहा है आपको, माइनस जी, टू से टू कैंसिल। अब ये साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये टर्म उठा के इधर ले आना चाहिए, तो दैट इज डी एक्स बाई डी वाई प्लस ये पूरा, ये पूरा। नहीं मेरे बेटा, ये तो लीनियर है। इस बार का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, मैं लिख दूँ यहाँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ इधर लिख दिया, आई एफ निकालने के लिए ऊपर। क्या, एक सेकेंड बेटा, आई एफ मैं ऊपर लिख के हटा दूंगा, बिकॉज मेरे को ऊपर लेके जाना है, यहाँ बेकार में जगह लगेगी, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से हो जाएगी, तो पैनिक मत हुई है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आई एफ निकाल ही चुके हैं। टेन इनवर्स है ना, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई पावर डी एक्स बाई डी वाई प्लस टेन इनवर्स वाई एक्स, साथ दो साथ दो, और इधर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। घबराओ नहीं बाबू, आप ही के लिए सारा काम हो रहा है, तुम इतनी टेंशन ले रहे हो, ठीक है। देखिए अब आ जाएगा सारा सॉल्यूशन आराम से। सो आपने थ्रू आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ इधर नहीं किया, इधर मैंने थोड़ा गलत कर दिया था, बच गए। ठीक है ना। हाँ जी, ये वाला साइड किसका डेरिवेटिव है मेरे बेटा, डी वाई ऑफ एक्स इंटू ई। यही तरीका होता है, बिल्कुल यही तरीका होता है, और वो वाला साइड तो आपके लिए इंतज़ार कर ही रहे हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रल इधर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा, तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो तो ये आएगा। और इसका क्या आंसर आएगा, ऐसे सुन लो ना यार, तुम छोटे छोटे बच्चे हो क्या। टेन इनवर्स वाई को टी पुट कर दीजिए, अगर आपने टेन इनवर्स वाई को टी पुट किया तो उसका डेरिवेटिव वन ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर साथ में बैठा हुआ है,
तो ये हो गया आपका टी डी टी यहाँ से, लेकिन ये साथ में ई पावर टी हो जाएगा, है ना। मैं बता देता हूँ, टेन इनवर्स वाई को आपने टी पुट करना है, तो बेटा दिस विल बिकम टी ई टी डी टी। भाई डी टी क्या आएगा यहाँ पे, तो ये आपका इसका जो डेरिवेटिव आएगा मेरे बेटा 1/1 + y² dy इक्वल टू डी टी। ठीक है ना, देख लो ना भाई तुम्हारे सामने, इन चीज़ों में नहीं टाइम खराब करेंगे, रात खराब करवाओगे इनका। तो हाफ इंटीग्रल टी ई टी, वो क्या होता है देखते जाओ बेटा, क्या होता है, एक्स ई टेन इनवर्स वाई हाफ, चेक कर लीजिएगा अपने आप। हाँ जी भाई, मैं तो ऐसे ही करूँगा, किसी को अच्छा लगे लगे। ILAT वाला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला रूल लगा दीजिएगा, यही आएगा। फिर आपको याद होगा कि टी का मतलब टेन इनवर्स वाई था, तो बेटा अगर टी का मतलब टेन इनवर्स वाई था, ई टी बाहर ही निकाल देता हूँ, ठीक है ना। सो इट विल बिकम टेन इनवर्स वाई -1 इंटू ई रेस टू पावर टेन इनवर्स वाई। चेक कर लीजिए, पैनिक मत होइए। हाँ जी, इंटीग्रल के बाद कांस्टेंट ऐड करना है, यहाँ कर देते हैं, सब कुछ आराम से हो जाएगा, मैं और नीचे नहीं लिखने वाला, ठीक है। आफ्टर दिस देखिए, ई पावर टेन इनवर्स वाई, ई पावर टेन इनवर्स वाई सब आपके सामने है, तो इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो ई पावर टेन इनवर्स वाई से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको वही मिलेगा जो चाहिए। येलो कलर से लिख रहे हैं बेटा, एक्स विल बी, हाँ ध्यान से देख लीजिए, हाफ टेन इनवर्स वाई -1, ये भी गया, अब ये सी के साथ आ जाएगा, सी ई पावर -10 इनवर्स वाई। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इन्होंने इनिशियल कंडीशन ये वाला दिया था ना, हाफ ज़ीरो, तो हाफ ज़ीरो आप चाहो तो इधर लगा दो, या एक स्टेप के बाद लगा दीजिएगा, यहाँ लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, क्या टेंशन है, कोई टेंशन थोड़ी ना है। हाँ जी, सॉल्यूशन क्या पॉइंट से पास कर रहे हैं मेरे बेटा, हाफ ज़ीरो से, यानी एक्स हाफ है और वाई आपका ज़ीरो है। बेटा जब वाई ज़ीरो होगा तो टेन इनवर्स ज़ीरो इज़ ज़ीरो, टेन इनवर्स ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ई पावर ज़ीरो इज़ 1, तो यू विल गेट 1/2 इक्वल टू हाफ। चेक कर लीजिए बेटा, कुछ नहीं, सब आपके लिए। 0 - 1 प्लस सी इंटू वन, तो यहाँ से मिलेगा आपका 1/2 इक्वल टू -1/2 प्लस सी, तो दिस इम्प्लाइज सी का वैल्यू मेरे बेटा 1 आ गया। अगर सी का वैल्यू 1 आ गया तो यहाँ पे 1 रखिए, काम खत्म। ठीक है, तो खुश हो जाओ, देखो ये रहा आपका आंसर। सर ये टू, अरे मल्टीप्लाई कर दो भाई टू से, सो 2x विल बी टेन इनवर्स वाई -1 प्लस 2 टाइम्स दिस, ये रहा ना आंसर। अब आंसर में मैच कर रहे हैं, किसी चीज़ में तो खुश हो जाओ, या ज़िंदगी में रोते ही रहोगे। जिस क्वेश्चन में एनालिसिस लगता है ना, वो बहुत कीमती हो जाता है। एनालिटिक एप्लीकेशन, यस। हाँ जी, ये क्वेश्चन यहाँ के बाद यहाँ गया है, ठीक है। और ऐसे चलने के बाद बिल्कुल परफेक्ट। चलिए, दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो गए, आई एम हैप्पी। नेक्स्ट,
हाँ जी, IIT जैम 2014 बढ़िया लग रहा है ना। देखिए आपके साथ स्टूडेंट की तरह क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ मैं? अच्छा लगता है मेरे को भी। आ जाओ, पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो आपके लिए सलाह यही है कि बेटा अपना वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना, बिकॉज ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसलिए साथ में ले आए हैं। आइए, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड जिसका स्लोप दिया हो, स्लोप का मतलब ये जो है ये dy/dx है। हाँ जी, और ये आपसे सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, देखिए। आ जाएगा ना? आ जाना चाहिए। dy/dx इक्वल टू sin x/x² माइनस 2y/x। देखिए ये भी लीनियर है। क्या करें भाई, एग्जाम में तो लीनियर की भरमार दिखती है। कुछ लोग तो देखते ही आप IF निकाल लेंगे, e⁻² log x करके आएगा, यानी e⁻log x² आएगा, तो x² आएगा IF है। मैं यहाँ अलग से करके बता देता हूँ। इतनी प्रैक्टिस तो कर ही लो यार। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने IF, अपना देखना। सो दिस इम्प्लाइज e⁻x² dy/dx प्लस 2/x e⁻x²। आई एम सॉरी, x² नॉट e⁻x², x²। वो ये गलत कैसे आ रहा है, सॉरी। x² dy/dx प्लस 2/x इंटू x² sin x/x² इंटू x²। इधर चला ही गया, यहाँ से एक x चला गया। तो x² dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू साइन x। देखो कितना प्यारा मीठा क्वेश्चन है ना। सो dy/dx ऑफ y² चेक कर लीजिए आप। बिल्कुल ठीक है, और इधर तो बन ही गया आपका। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में। एग्जाम का ही तो है बेटा, मैंने तो बना नहीं दिया, एग्जाम का ही क्वेश्चन। सो दिस इम्प्लाइज y² इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी। फिर आपको याद आया कि ये π/2 1 से पास कर रहा है। आई होप वी गॉट इनफ स्पेस। लग तो ये रहा है, 4 लाइन और लिख दूंगा। लेट मी राइट हियर। passes π/2 1 1 इंटू π²/4 चेक कर लीजिए, है ना। y को 1 रखेंगे और x को π/2 रखेंगे, तो 1 इंटू π²/4 माइनस cos π/2 प्लस सी। बेटा cos π/2 तो 0 होता है, तो यहाँ से c का वैल्यू आएगा π²/4, है ना। तो यहाँ से c का वैल्यू आया π²/4, दैट इज यहाँ पे रख देंगे y² इक्वल टू माइनस cos x प्लस π²/4। और ये आपका मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, देखो। ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको। एवरीथिंग इज विजिबल। और मेरे बेटा
वाई एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4, ये रहा ना बी। बोला ना किसी में तो खुश हो जाइए, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। ठीक है, ये 3 एग्ज़ाम के क्वेश्चंस थे, मैं लाता रहूँगा। मैं नेक्स्ट क्लास में जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन लूँगा उसमें नेट का क्वेश्चन और गेट का क्वेश्चन भी कराना है मेरे को, डोंट वरी। आईआईटी जैम का तो होगा ही। जी चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।